Hello student, I am Prashant Kumar. Today we discuss fourth chapter of class 7, that is rational number. रेशनल नंबर में हमको सबसे पहले रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमको कुछ उसके पहले वाले पॉइंट को देख लेना चाहिए। जैसे में रेशनल नंबर से पहले हम नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के बारे में जानेंगे। जो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से ही काउंटिंग नंबर सीखते हैं, जिसको 1 2 3 4 5 ऑल्सो 1 इंफिनिटी, यह सभी क्या है, काउंटिंग नंबर है। जो बचपन जब हम पढ़ाई अपना स्टार्ट करते हैं उसी समय से हम पढ़ते आते हैं। जो नेचुरल आपका क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर को हम जान चुके हैं, वही है नेचुरल नंबर का डिफिनेशन। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, इसलिए 1 2 3 4 ऑल्सो 1 इंफिनिटी। ठीक है, यह आपका काउंटिंग नंबर, यह आपका इंफिनिटी का साइन है, इसको बहुत नॉट डिफाइंड भी बोलता है, तो यह इंफिनिटी का साइन है, यह काउंटिंग नंबर हो गया। उसके बाद चलिए या ITC लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा ITC। और चलिए दूसरा है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है उसी को होल नंबर बोला जाता है, बल्कि उसमें एक जीरो आपका प्रेजेंट होता है, यानी कि जीरो से जब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर तो उसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो टुगेदर विथ जीरो, उसी में डिफिनेशन क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है अगर जीरो के साथ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसलिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर हम लोग स्टार्ट किए तो 1 से, यह हो जाएगा 0 1 2 3 ऑल्सो 1 etc इंफिनिटी तक। अब देखिए तीसरा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो ऑल काउंटिंग नंबर, यानी कि जितने भी काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर देख चुके हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, आर कॉल्ड इंटीजर। तो वही ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। तो यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डैश, फिर इधर जीरो आपका जीरो भी होगा। ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, यानी कि माइनस में काउंटिंग नंबर 1 होता है, इसका नेगेटिव मतलब क्या होता है, माइनस। तो 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो यह आपका नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर यहां से यहां तक है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, निगेटिव काउंटिंग नंबर। या जीरो क्या है, या निगेटिव काउंटिंग नंबर या निगेटिव इंटीजर है। या जीरो क्या है, आपका जीरो इंटीजर है, और 1 से लेकर जो इंफिनिटी जाएगा इसको पॉजिटिव काउंटिंग, या सीधा काउंटिंग नंबर हो गया, काउंटिंग नंबर हो गया। ठीक है, या आपका 1 से जो इंफिनिटी तक गया है वो आपका क्या है, काउंटिंग नंबर, या पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, या आपका नेगेटिव काउंटिंग नंबर है, या जीरो। तो इंटीजर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर जीरो है, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। अब देखिए इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा नेगेटिव इंटीजर और तीसरा जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में आपका कौन हो गया, काउंटिंग नंबर वाला जो इंटीजर नंबर है, काउंटिंग नंबर है, उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, जीरो को जीरो इंटीजर बोलते हैं, और जो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। इसको आप लोग नोट कीजिए पॉज करके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए उसके बाद मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b या p by q। ठीक है, a by b लिखिए या p by q। द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q does not is equal to 0 are called रेशनल नंबर। यह आपका रेशनल नंबर है, डिफिनेशन है, यानी कि वैसी संख्या जो p by q, वैसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, जहां p and q क्या है, एक इंटीजर
और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं? एक रेशनल नंबर बोलते हैं। तो वही डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q does not is equal, does not का साइन है, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? does not, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? does not is equal to 0 are called रेशनल नंबर। ऐसा ही रेशनल नंबर नहीं, एक फ्रैक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है पहले इसको देख लीजिए। तो इसमें बताया पी एंड क्यू एक इंटीजर हो, इंटीजर में कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल में आपको लिखना है तो लिख लीजिए 3/7, 3 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। -5/6, यह भी एक रेशनल नंबर हो गया कि -5 भी एक निगेटिव इंटीजर है या आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद आपका हो गया -7 भी आपका एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि बाई में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, तो -7/1 यह भी आपका क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बाद आप चाहे तो 0 भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर है, डॉट etc, यह आपका रेशनल नंबर। वही फ्रैक्शन में क्या होगा? तो सेम यही डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are, यहाँ जो इंटीजर लिखा है इसी को देखना है। इंटीजर जो लिखा है इसमें क्या हो जाएगा? एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, p and q क्या होगा? p and q are सेम वाई डेफिनेशन, सिर्फ p and q are नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। p and q are नेचुरल नंबर लिखिए या होल नंबर लिखिए, जो लिखना है इसी को खाली चेंज करना होगा और सेम वही डेफिनेशन। अब देखिए नेचुरल नंबर है, इसमें नेचुरल नंबर आपका निगेटिव नहीं होता है, तो फ्रैक्शन का एग्जांपल जो लिखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन का एग्जांपल इसे -7/5 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यह गलत है, क्योंकि -7/5 करें तो -7 इंटीजर होता है, वह नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर कभी निगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए -7/5 नहीं होगा। हम लिखेंगे सिर्फ पॉजिटिव 3/5, 2/7 या 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसी तरह से होगा जो निगेटिव नहीं, डॉट इट यह निगेटिव नहीं, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद मेरा टॉपिक था रेशनल नंबर, हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा होता है आपका निगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा आपका निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर पॉजिटिव और आइदर बोथ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ बोथ जोड़ लीजिएगा, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर सेड टू बी पॉजिटिव, किसी भी रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर कब बोलते हैं? तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव एंड बोथ निगेटिव, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लेते हैं 7/8 दोनों पॉजिटिव है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आपका 7 भी पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव है जिसमें प्लस का साइन है। ऐसे -5/8 आप नहीं लिख सकते, -5/8 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, इसलिए दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब में माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे -7/-2 डॉट etc, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए न्यूमरेटर या दोनों निगेटिव होना चाहिए। अब देखिए निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ निगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड द अदर इज अ निगेटिव। यानी कि एक किसी भी रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कब बोलते हैं? तो जब उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपका एक पॉजिटिव और दूसरा आपका निगेटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में इस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर 7 बाई मान लेते हैं 5, इसमें एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, जैसे -7/5। जैसे मान लेते हैं 9/-8 कर दीजिए, -5/6 कर दीजिए, ऐसा ही आप लिखते चलिएगा 8। यह आपका रेशनल नंबर होगा। इसको आप लोग नोट कीजिए पॉज करके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसी का दूसरा फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए, दो नाम है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। या स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए। देखिए थोड़ा वो क्या होता है, रेशनल नंबर p by q is said to be a standard form of a rational number, a standard form of a rational number if q is a positive, यानी q हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। p by q का फॉर्म है तो q पॉजिटिव हो, एंड p and q नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लेते हैं 21, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है रेशनल नंबर 7/5, या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 7 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 होगा और 7 होगा। 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 होगा और 5। कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ 1 है, एक ही कॉमन फैक्टर है, सिर्फ 1। इसलिए जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उसी को क्या बोलते? अदर देन 1, यानी कि कॉमन फैक्टर जो सिर्फ 1 होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लिखा दिया p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर। इससे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल 5/9 लेते हैं, या 15/7 ले लेते हैं। 15 का देखिए, 15 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15। उसी में 7 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 होगा और 7 है। बल्कि दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 ही ना कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, 5 है 5 नहीं है, 15 है 15 नहीं, इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है। यानी कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। यही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर होता है, या आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर होता है। इसका एग्जाम, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब सिखाते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में कैसे तोड़ते हैं। तो पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, देखिए थोड़ा यहीं पर सिखा देते हैं आपको। जैसे कोई क्वेश्चन आपका दिया हो जाएगा बुक में, क्वेश्चन है, मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे में 35/49, ये क्वेश्चन है आपका 35/49, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 35/49 कर रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, बुक RS1 बुक का 17 नंबर क्वेश्चन है। सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर पढ़ा है कि इस पे जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है उसको हम बता देते हैं। इसके बाद हम लोग सब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन देख लेंगे क्या करना है। 35/49 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तक नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, SCF ऑफ फर्स्ट स्टेप में SCF ऑफ 35 एंड 49 दोनों का SCF निकालेंगे। SCF निकालेंगे हम, निकाल के आपको बताते हैं। यहाँ रफ में कहीं निकाल लीजिएगा। 49 में 35 से डिवाइड कीजिए, 35 1 जा 35, 9 में से 5 जाएगा 4, ये बच जाएगा 4 में 3 गया 1। फिर यहाँ पर जो डिवाइडर है इसको लिख देंगे 35। फिर 14 से डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, 14 3 जा ज्यादा हो जाता है 35 से। अब इसको माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 7। फिर 14 यहाँ पर नोट करेंगे, इस 14 को उतार देंगे, 7 2 जा 14। SCF आपको पढ़ेंगे, यानी कि जो अब पूरा का पूरा कटने के बाद पूरा रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, उसके बाद जो आपका डिवाइजर होता है उसी को हम लोग SCF बोलते हैं। SCF कितना है? SCF है ये, SCF किसका आ गया? 7। SCF को निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जो 35/49 है, 35/49 है, इस दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जो न्यूमरेटर है 35/49 जो नंबर है उसमें SCF से दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो 7 से अगर 35 को डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35,
और 7 से 49 को डिवाइड करते हैं, 7 से 7 जा 49 तो 7, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया कि नहीं 5/7। इससे छोटा फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 5 का हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 5 होंगे, 7 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 7 होगा। इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर 1 है कि नहीं, 1 है, 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप इजी वे में बना लीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिए, उतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद मेरा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से स्पष्ट होता है जो इक्वल हो, इक्विवेलेंट मतलब क्या, जो इक्वल हो। अब देखिए two rational number are said to be a equivalent rational number if one can be obtained from the order by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number। यानी कि दो तो रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कब बोलेंगे, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वह सेम हो जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर वह सेम हो जाए, नॉन जीरो नंबर होगा, सेम नॉन जीरो नंबर, यानी कि वह जो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं 3/4 है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, 3/4 है और यहाँ पर 9/12 है, दोनों आपस में इक्विवेलेंट है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंट कब होगा, जब इसमें किसी नंबर से डिवाइड करने के बाद वह भी 3/4 आ जाए तो वह क्या होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जैसे इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई वाला नहीं है, डिवाइड वाला, तो डिवाइड करते हैं तो यह भी कितना आ जाता है, 3 3 जा 9 तो 3, 3 4 जा 12, 3/4 आया कि नहीं, 3/4 दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो गया। या इसमें डिवाइड कीजिए या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह भी कितना है, 3 3 जा 9 है, 4 3 जा 2। देखिए तो यह दोनों नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं है, यह और यह, ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद दोनों क्या आना चाहिए, आपका इक्वल आना चाहिए, सेम होना चाहिए, यह आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब देखिए इसको तो आपको समझ में होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चेक करने का एक और रूल है। जैसे मान लेते हैं 3/4 था और 9/12, यह दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो दोनों में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। इक्विवेलेंट चेक करने का, दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं चेक करना है, तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36, फिर 9 4 जा 36। देखिए तो दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, दोनों आपस में ln से सारे चीज इक्वल आ गया, यह इसलिए इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं 15/6 है और यहाँ पर एक 15/6 है और एक 45/18, ठीक है, और यह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं, तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 15 10 या 115 होता है, 15 8 या 120, तो कितना हो जाएगा 150 या प्लस 120 072 270। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 15 में 80 से आएगा 270, फिर 45 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 या 30 का 0 कैरी 3, 6 4 या 24 और 3 27। देखिए दोनों आपस में इक्वल आ गया कि नहीं, इसको हमको LHS RHS में दोनों इक्वल आ गए, इसलिए बोल देंगे दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसको चेक करने का भी बताया है, जो इजी वे में अगर कोई पूछे कि दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है कि नहीं है तो आप चेक करके बता सकते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर दिया हो और कहेगा जो 4 5 6 7 रेशनल नंबर निकाले, यानी 5 6 7 जितना भी बोले, इससे कहेगा एक क्वेश्चन है आपका, ये 3/5 एक रेशनल नंबर है, क्वेश्चन है 3/5 एक रेशनल नंबर, कहेगा फाइंड रेशनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इसका फाइंड 5 रेशनल नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो अब देखिए 3/5 है, तो इससे आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, क्या था 3/5 एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं 3/5 एक रेशनल नंबर है, इसको 4 को या 5 को बोलेगा, थोड़ा देखिए 3/5 इसमें कहेगा फाइंड
5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर। इसमें इसे फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, सॉरी इक्विवेलेंट। या आपके बुक में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिएगा 3/5 एक नंबर है, इसमें आपसे पूछे फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, 3/5 कोई नंबर है तो पहले 2 से, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पहले स्टार्ट कीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, फिर दूसरा निकालते हैं तो 3/5 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 15। इसी तरह से जैसे 2 ही ना निकालें तो 5 निकालना है, फिर 3/5 है, इसमें आप न्यूमरेटर में पहले 3 से कर चुके हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20। फिर एक 3/5 है, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर एक 3/5 है, इसमें ऊपर नीचे दोनों में आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। यह 5 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए कि नहीं, तो फाइंड 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर अगर पूछे तो पहले 2 से, उसी नंबर है पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, उसके बाद फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई जितना बोलेगा उतना से आप लोग उससे एक ज्यादा वाला नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 बोला तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आप 2 से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट नहीं किए, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, इसको आप नोट कीजिए या अपने से क्वेश्चन बताएं। आप अगर बुक का क्वेश्चन बनाएंगे तो टोटल क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे देगा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव न्यूमरेटर, उस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। तो मान लेते हैं -3/5 -5 मान लेते हैं 15 है, और इसमें कहेगा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर, जिसका इसको पॉजिटिव न्यूमरेटर, जैसे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर, इसमें डिनोमिनेटर है तो मान लेते हैं डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होंगे, पॉजिटिव डिनोमिनेटर करना है तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर करने के लिए -1 से आप देखिए माइनस इसको पॉजिटिव करना है, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देते तो पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 प्लस माइनस माइनस या -5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 15 माइनस माइनस प्लस होता है, 15 1 जा 15, तो पॉजिटिव डिनोमिनेटर हो गया कि नहीं। कहीं क्वेश्चन में दे देगा फाइंड रेशनल नंबर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर है -6/, मान लेते हैं कि -6/33 है, और इसमें कहेगा पॉजिटिव न्यूमरेटर करना है, तो पॉजिटिव न्यूमरेटर सीधे -1 से ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, सीधे समझिएगा, पॉजिटिव न्यूमरेटर या पॉजिटिव डिनोमिनेटर का फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो -1 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 6 था बाई था प्लस माइनस माइनस तो -33, फिर आपका इतना होगा। फिर देखिए अगला, इधर क्वेश्चन एक टाइप से और पूछेगा आपसे, आपको तो चेक करना बता दिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे चेक करते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देख लेंगे एलएच के सारे चीज इक्वल हो गया तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। उसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपको चेक कर बहुत सारा रेशनल नंबर दे देगा, चेक करने के लिए बोलेगा पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन है, नेगेटिव रेशनल नंबर कौन है, तो आपको पढ़िए चुके हैं। उसके बाद फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विच न्यूमरेटर 50, फर्स्ट में 50 दिया है और सेकेंड में आपका दे दिया है कितना -10, सेकेंड में -10 और फर्स्ट में आपका 50, और कह रहा है एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विच न्यूमरेटर 15 या -10, एक रेशनल नंबर है, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, यह आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखिए कह रहा है 5/8 एक रेशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर आपका 15 होना चाहिए या -10 होना चाहिए, न्यूमरेटर
तो न्यूमरेटर को 15 करना है, इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, या जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 5 3 जा 15, एक नंबर बना रहा है, 5 3 जा 15, तो यह 15 हो गया। अब बाई 8 3 जा 24, तो देखिए 15 आ गया कि नहीं न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर 15 लाना था। सेकंड में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर -10 लाना है, तो 5 आपका रेशनल नंबर तो दिया हुआ है 5/8, अब -10 लाना है तो इनटू न्यूमरेटर में भी इनटू कर देंगे, कितने -10 लाने के लिए 5 2 जा 10 होता है, -2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -2 इनटू -2, यह देखिए यह -10 हो गया, यह 8 2 जा 16 -16 हो गया, आएगा कि नहीं। तो यह आपका दूसरा नंबर है, जब -10 तो आ गया, नीचे क्या आएगा उससे बात नहीं है, ऊपर आपका -10 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपके 7 उसी टाइप से आपका 16 तक क्वेश्चन है, फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना बता दिए है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन में वही इक्विवेलेंट चेक करना है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करके आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन इक्विवेलेंट है कौन इक्विवेलेंट नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इधर कोई एक बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं 20 का सेकंड देखिए, सेकंड में 7/-3 इज इक्वल टू 7/-3 इज इक्वल टू x/6, यह क्वेश्चन है। और आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे, इक्वल है तो इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x वाला को लिखिएगा, तो माइनस प्लस माइनस तो -3x इज इक्वल टू 7 6 जा 42, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 42, तो इधर है या -3 मल्टीप्लाई में तो इक्वल के दूसरे साइड में आकर डिवाइड होता, माइनस डिनोमिनेटर में नहीं लिखकर इसको न्यूमरेटर में लिखिए, न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर में लिखिए, तो यह 3 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आया, एक मिनट पहले देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह आ गया 42/-3। अब हम देख रहे हैं कि निगेटिव आपका डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होता, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x इज इक्वल टू यह हो जाएगा -42 और यह हो जाएगा माइनस प्लस होता है 3, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 43 जाएगा, x इज इक्वल टू -14। देखिए बहुत लोग इसको यह काम नहीं करते, डायरेक्ट माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, जिसको न्यूमरेटर में लिख कर सॉल्व कर देता है, तो वो अभी आपका सही है, बल्कि आप बाई रूल बनाइएगा, इसको आप नोट कीजिए। इसी तरह से आपका 20 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पैरामीटर ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर आर इक्वल यानी कि इक्विवेलेंट चेक करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर में, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज 4A आपका खत्म हो गया। उसके बाद 4B में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ऑफ नहीं ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर लाइन पे या एक रियल लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करना सीखे, जैसे एक मान लेते हैं नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है 1 है 2 है 3 है, इसी तरह से यह बढ़ते जाएगा 4 5, इधर भी आएगा -1 -2, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, यह -3 -4, इस तरह से नंबर है। अब मान लेते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है -3 को एक नंबर में, सेकंड नंबर में आपसे पूछते हैं 4, इसको दो तो क्वेश्चन है -3 और 4, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों एक इंटीजर है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट में -3 है तो देखिएगा -3 का यही ना, इसी पॉइंट पे इसको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिएगा और यहाँ पॉइंट को नाम दे दीजिएगा तो पॉइंट भी होगा। तो इस तरह से वो पढ़े, जैसे 4 है 4 यहाँ पर 4 है तो इसको थोड़ा गाढ़ा करेगा, पॉइंट यहाँ पर P है तो यहाँ पर P' दे दीजिए, तो इसको रिप्रेजेंट करना सीखे।
उसी तरह से सिमिलरली कोई रेशनल नंबर जैसे मान लेते हैं 5/7, ठीक है, 5/7। इसमें क्या देखना है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो देखिए हमेशा याद करके रखिएगा आप लोग, जब भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होते हैं, 0 और 1 के। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर का छोटा है, देख रहे हैं न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होंगे। तो 0 और 1 के बीच में। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, फर्स्ट स्टेप में देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है कि बड़ा है। तो छोटा है तो 0 और 1 के बीच में होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में देखना है कि डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, तो 7 है, तो इस 0 और 1 को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 6 पॉइंट आपको देना होगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए 7 इक्वल पार्ट में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट में हो गया। तो यह हो जाएगा 0/7 लिखेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/7, यहाँ पर लिखेंगे 2/7, यह हो जाएगा आपका 3/7, यह हो जाएगा 4/7, यह हो जाएगा 5/7, यह हो जाएगा 6/7, और 7/7 कट के 1 ही होगा। अब देखिए 5/7 को रिप्रेजेंट करना, तो इसको गाढ़ा करेंगे थोड़ा, 5/7 है ना, इसको गाढ़ा करेंगे और इस यहाँ पर पॉइंट इजी वे में नंबर है रिप्रेजेंट हो गया। कोई भी नंबर हो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी देखिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं अपने मन से। सेकंड क्वेश्चन, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का रूल बताएं। जैसे मान लेते हैं आपको दिया रहेगा 4/6, 4/6 कोई रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर है कि नहीं, p/q का फॉर्म में q डॉट नॉट इक्वल टू 0 है, p एंड q इंटीजर है, तो रेशनल नंबर है। इसका इसमें भी देखिएगा क्या, जो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। इसका वैल्यू हमेशा कहाँ के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो 0 और 1 के बीच में होंगे। अब देखिए सेकंड स्टेप में बताया है डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है उसको देखना है। तो डिनोमिनेटर में 6 है, तो इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 5 पॉइंट बीच में देना होगा। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट दे दिए। या 0/6 लिखेंगे तो 0 ही होगा, या 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 और 6/6 कट के 1। आपको 4/6 को रिप्रेजेंट करना है, तो दे दीजिए, थोड़ा गाढ़ा करके पॉइंट दे दीजिए, पॉइंट लगा ABC कुछ भी दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन थर्ड टाइप पर आ रहा है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, जैसे 13/5, इसमें क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 13/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 13 में 5 से आपको डिवाइड करना होगा। जैसे देख लीजिए 13 में आपको 5 से डिवाइड करना होगा, 5 2 10 कितना है, 3 है। इसको होल नंबर इम्प्रॉपर में, सॉरी इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मिक्स में कन्वर्ट करेंगे हो जाएगा 3 होल 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। यह होल में जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 होल 3/5, 5 2 10 13 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू जो होल में होंगे, इस पे इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मान लेते हैं यहाँ एक नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका एक पॉइंट होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। देख रहे हैं क्या, ये होल में आपका 2 है, तो फर्स्ट में आप 2 लिखिए, और यही अगर निगेटिव रहता तो इधर 2 लिखते, इसके बाद वाला डिजिट इधर। तो इसको पहले देख लीजिए,
2 होल 3/5 है, तो यहाँ 2 लिखते हैं और इसके बाद वाला डिजिट क्या होता है, बाद वाला नंबर 3 होता है, तो 2 और 3 के बीच में यह 13/5 होगा। 2 और 3/5 किसके बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में। अब इसको देख रहे हैं 5 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 4 पॉइंट लेना होगा, तो 1 2 थोड़ा बड़ा बड़ा लीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और 4 पॉइंट ले लिए। अब देखिए यहाँ सबका डिस्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, यह हो जाएगा 2 होल 1/3, ये हो जाएगा 2 होल 2/3, 2 होल 3/3, सॉरी 5 इक्वल पार्ट में 2 होल 1/5 होगा, आई हो जाएगा 2 होल 4/5 है। 2 होल 5/5 करेंगे तो कट के कितना आएगा 3, देखिए 2 होल 5/5, 5 टू 10 है 3, 10 है 5, 15/5 करेंगे तो 5 3 जब 15 कट के 3 आया कि नहीं आया, तो यह 3 हो गया। अब देखिए हमको रिप्रेजेंट करना है 2 होल 3/5 को, बोलिए या उसी को 13/5 बोलिए, तो 2 होल 3/5 है ना, तो इसको गड़ा करेंगे, यहाँ पर पॉइंट पी लिख देंगे, रिप्रेजेंट हो जाएगा। समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन में तुलना करना। जैसे मान लेते हैं 3 है और 4 है, दोनों में कौन बड़ा है, देखना तो जैसे 4 बड़ा है तो 4 या ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इसी तरह से मान लेता है अगर कोई पूछ देता है 0 और 5 में कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, ठीक है। तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। या आप नोट कर लीजिएगा, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। अब देखिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे यहीं पर देखिए मान लेते हैं -3 और -5 में कोई कहेगा कौन बड़ा है, -3 और -5 में कौन बड़ा है, तो देख रहे हैं -5 बड़ा है, देखने से तो यही लग रहा है कि -5 बड़ा है। अब बताइए आपके पास अगर मान लेते हैं आप किसी व्यक्ति से, किसी अनदर पर्सन से आप 5 रुपया कर्जा लिए, इसका मतलब है ये 5 रुपया कर्जा लिए हैं और यह देख रहे 3 रुपया कर्जा लिया है, तो बड़ा तो यही ना हुआ, आप तो छोटा आदमी ना होगा, तो इसलिए यह बड़ा कौन होगा, -3 होगा। मान लेते हैं -15 है, यहाँ पर दे देगा -27, दोनों में बड़ा नंबर कौन है, देखने से तो यह बड़ा लग रहा है, बल्कि निगेटिव नंबर में जो नंबर आपका छोटा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा, निगेटिव में यानी कि माइनस में। तो देख रहे हैं कि बड़ा कौन है, यह सब हम लोग पहले भी जानते हैं, जो बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। इसके बाद जैसे मान लेते हैं 2/5 और इसमें कोई कहे और एक 0 है, इसमें कौन बड़ा है, 2/5 और 0 में कौन बड़ा है। तो अभी आपको बताएं जो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि प्रत्येक जो पॉजिटिव रेशनल नंबर या पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसको डिवाइड भी करते हैं 2 में 5 से, तो यहाँ पॉइंट देना होगा 0.5 4 जा 20, 0.4 है तो 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, इसलिए या इससे बड़ा होगा। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन अगर पूछते हैं -5/7 और यहाँ पर दे देते हैं 0, इसमें कौन बड़ा होगा, तो एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0, एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0 या लेस देन 0, तो 0 से छोटा होगा यानी कि 0 बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव रेशनल नंबर है या पॉजिटिव टाइप से रेशनल नंबर बड़ा होगा, इसमें नेगेटिव रेशनल नंबर इसलिए 0 बड़ा होगा। इसको भी आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन करेगा -3/5 और 2/7, इसमें कौन बड़ा है, कंपैरिजन करने के लिए बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नहीं बता रहा है आपको, टोटल टॉपिक पढ़ा देते हैं, आप क्वेश्चन खुद बनाइए। अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरा नंबर है 7250727178, इस पे आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -3/5 और 2/7 में लार्जर नंबर कौन है, आपसे पूछा गया, तो देखिए
इसमें इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पहले ऊपर वाला से नीचे को मल्टीप्लाई करिए, तो -3 से 7 को करेंगे तो -21 और 5 2 जा 10। ये दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? तो 10 बड़ा है, क्योंकि यह तो निगेटिव नंबर है, तो छोटा होगा निगेटिव नंबर, 10 बड़ा है, इसलिए ये दोनों में कौन बड़ा होगा? दोनों में यह आपको साइन मल्टीप्लाई करके साइन नहीं देना, आपको बस समझाए इसमें बड़ा कौन होगा? अभी भी आप पढ़े या पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से बड़ा होता है, नेगेटिव रेशनल नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। नेगेटिव रेशनल नंबर तो इससे तो छोटा ही ना होगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं और क्वेश्चन देखिए, दे देगा 5 इसमें पॉजिटिव का निगेटिव है, तो हमने इस पर अप्लाई कर दिए। यहाँ -5/6 है, यहाँ मान लेते हैं 3/-7। यह दोनों निगेटिव रेशनल नंबर, इसमें आप चेक करना है कि कौन बड़ा होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस ऊपर से पहले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, तो 5 7 जा 35, या 35 होगा, 6 3 जा 80। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कौन बड़ा है? इधर वाला नंबर बड़ा है, इसलिए 5/6 इज ग्रेटर देन -3/7। 5/6 इज ग्रेटर देन -3/7। इसको भी आप समझ गए होंगे। अब इसी में आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। कोई क्वेश्चन उठाते हैं आपके बुक से, चैप्टर खोलिए 4B, इसमें कोई क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लेते हैं आपका 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5 का सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? -3/4, फिर आपको दिया हुआ -3/4 है, 5/-12, फिर आपका थर्ड है क्या? -7/16, उसके बाद 9/-24। इतना क्वेश्चन है। -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24, ठीक है। इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग में या डिसेंडिंग में? असेंडिंग में लिखना है, सॉरी, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको किसमें लिखना है? तो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते कर, यानी कि छोटा पहले भी उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। तो सबसे पहले देखना है बहुत सारा डिफरेंट टाइप का, इसको इक्वल करेंगे सबसे पहले। देखिए पहले तो देख रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर में निगेटिव है, तो सबसे पहला काम क्या है? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर दें। तो यह -3/4 है, यह तो है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत है, निगेटिव यही तो था ना। तो 5/12 है, इसको तो लिखेंगे -3/4 कॉमन, इसमें इसको पॉजिटिव करना है, तो -1 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यह हो जाएगा -5/12, फिर यह आपका -7/16 है ही, फिर इधर क्या है? 9/24 है, तो इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह हो जाएगा -9/24। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा, अगर डिनोमिनेटर निगेटिव हो तब। सेकेंड स्टेप में एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम ऑफ 4, 12, 16 एंड 24, जितना भी डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम निकालिएगा। तो एलसीएम निकालते हैं, तो देख लीजिए एलसीएम निकालने आपको आता होगा 4, 12, 16, 24। ट्राई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 8 जा 16, 2 से 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2, फिर 2 से फिर आपका रबे पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से 2 बचेगा, फिर 1। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 2 है, सॉरी 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका 48 है।
48। अब देखिए एलसीएम आपका 48 है। अब इस सबको आपको तोड़ना होगा, तो -3/4 है, आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले था, डिनोमिनेटर आपको 48 लाना है, डिनोमिनेटर आपको 48 लाना था। क्या करेंगे इसके लिए, इसमें 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी कि 12 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 48 आएगा। तो 12 से नीचे किए तो 12 से ऊपर भी करेंगे, तो 12 3 जा 36। फिर सेकंड नंबर क्या है, -5/12, इसमें भी आपको डिनोमिनेटर कितना लाना है, तो 48, तो 12 4 जा 48, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -20। फिर आपका क्या दिया हुआ, -7/16, इसमें भी आपको 48 लाना है, तो 16 3 जा 48, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो -21, 3 7 जा -21। फिर आपका नंबर है -9/24, आपको लाना है कितना डिनोमिनेटर में, 48, तो 24 2 जा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 9 2 जा -8। अब देखिए आपका कौन कौन नंबर है, इसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग लिखिएगा 9। कौन कौन नंबर है, तो -36/48, फिर -20/48, फिर -21/48, फिर -18/48। ठीक है, इतना नंबर। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर बताया, 2 or more than 2 फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम बट ग्रेटर फ्रैक्शन इज ग्रेटर न्यूमरेटर, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब फ्रैक्शन दिया हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, -36, और सबसे छोटा कौन है, तो -18। इधर से लिखेंगे तो सबसे छोटा -18/48, फिर उसके बाद -20/4, उससे बड़ा है -20, फिर मगर सबसे छोटा है, सबसे पहले असेंडिंग में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे। अब देखिए थोड़ा इसको ये कर देते हैं, यह हो जाएगा -21/48, और फिर इसके बाद होगा -36/48। अब देखिए -18/48 वाला नंबर कौन है, -18/48 या लास्ट वाला, यानी कि -9/-24, 9/-24। फिर चलिए -20/48 कौन है, तो 5/12 है, तो यानी 5/-12, यह हो जाएगा 5/-12। फिर -21 है, 21/48 है, यह 21 है, 21/48 है, तो 21 वाला को -7/16, -7/16, तो -7/16। फिर उसके बाद -36/48 किसका है, तो -3/4, -3/4, तो -3/4 असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख दिए। इसको नोट करिए, इसी टाइप से अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर बोले तो यही काम करेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी टाइप से आप लिख लीजिएगा। आपका सेकेंड नंबर चैप्टर भी खत्म हो गया, 4B। रेशनल नंबर निकालना सिखाइए दिए आपको, 5 रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।